सुखदेव जी हमारे गुरु भाई हैं, आदरणीय श्री वेदव्यास जी के पुत्र। तो कथा सुनाई है, इनके जन्म की कथा। जन्म की कथा सुनाई है कि इनका जन्म एक सुपक्षिणी के गर्भ से हुआ, अंडे के रूप में। अमरनाथ की ठंडी हवाएं, अमरनाथ की कथा है। और वहां पर्वतों के बीच में अंडे के रूप में सुखदेव जी पड़े थे। ठंडी हवाओं के कारण वो अंडा टूट गया, इनके माता पिता उड़ गए। अब टूटे अंडे को कहां लेके जाए, तो वो पक्षी उड़ गए। इधर जब नारद जी कोई लीला भगवान को करवानी होती है तो नारद जी को नियुक्त करते हैं। नारद जी माता पार्वती के आश्रम में गए। भोले बाबा तो समाधि में बैठे थे, साधना में। माता पार्वती आश्रम में थी। जैसे ही नारद जी को देखा तो प्रणाम किया। नारद जी को माता पार्वती गुरु भाव में मानती हैं, क्योंकि उन्होंने ही लीला में शिव जी के साथ में माता पार्वती का विवाह करवाया था। तो माता पार्वती नारद जी को गुरु भाव में मानती हैं, मेरे गुरुदेव। और नारद जी उनको माता कहते हैं, क्योंकि वे हैं पराम्बा जगदम्बा। तो माता जी प्रणाम। अब माता पार्वती कहती, आइए गुरुदेव बैठिए ना, बहुत दिन हो गए आप आते नहीं। नारद जी ने कहा, अब देवी मैंने आना जाना सब जगह बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि संसार में प्रेम तो रहा ही नहीं। सब नाटक करते हैं प्रेम का, कहीं सच्चाई नहीं है, सब दिखावा करते हैं, सब झूठा है प्रेम। पार्वती तो गंभीर हो गई। माता ने कहा, गुरुदेव संसार में क्या है पता नहीं, किंतु हमारे जो पति है ना, हमको बहुत प्रेम करते हैं, सारी बात मुझे बता देते हैं, सब बता देते हैं। यहाँ तक कि जब समाधि में बैठते हैं और जिस देवी देवता का चिंतन होता है, जिस झांकी का दर्शन होता है, उसका हमें हल बताते हैं। आज मैंने ना आज बाल कृष्ण लाल का मैंने दर्शन किया देवी। आज मैंने समाधि में अपने ध्यान में बावन भगवान का दर्शन किया। आज मैंने अयोध्या की गलियों में राम जी को घूमते हुए देखा, खेलते हुए देखा। सारी बात मेरे प्रभु मुझे बता देते हैं। यहाँ तक कि गुरु मंत्र होता है ना, जो गुरुदेव देते हैं, वो मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन मेरे पति सब कुछ मुझे बता देते हैं। नारद जी ने कहा, देवी तो ठीक है, आपको सब बात बता देते हैं, अच्छी बात है। तो एक बात आपको बताई है क्या? जो अपने गले में मुंडों की माला धारण किए हैं, उसमें मुंड किसके लगे हैं, क्या आपको बताया? माता पार्वती ने कहा, बात तो सब कुछ बताते हैं, सारी बात बताते हैं, लेकिन गले में मुंडों की माला है, उसमें मुंड किसके लगे हैं, ये बात तो कभी नहीं बताई। नारद जी ने कहा, तो प्रेम क्या करते हैं? खा। अच्छा देवी, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो चला। नारद जी चल दिए। माता पार्वती तो रूठ के बैठ गई। और चलते चलते नारद जी ने बाबा से कह दिया, बाबा जल्दी आश्रम में पधारो, माता जी इंतजार कर रही है। बाबा ने सोचा, अब आप पधार के आए हैं तो जरूर इंतजार करती हूँ। नारद जी का स्वभाव कैसा है, आनंद लेते हैं बाबा। जिस घर में लड़ाई कभी नहीं होती है, कभी नहीं होती, वहां लड़ाई करा देते हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। और जिस घर में झगड़े होते
होते हैं, निरंतर झगड़े हो रहे हैं, वहां नारद जी यदि पहुंच जाए तो हमेशा के लिए झगड़े बंद। बोलो राधे राधे। तो महाराज नारद जी तो चले गए और बाबा जैसे ही आश्रम में पहुंचे तो माता पार्वती तो रूठ के बैठी थी। देवी क्या बात है, आज आप रुष्ट हैं, क्या बात है, आपने आप कोई श्रृंगार भी नहीं किया। माता पार्वती ने कहा बात मत करो, ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। शिव जी ने कहा देवी अंदर का काला तो वो होता है जो मन में कपट रखता है, मैंने तो तुमसे कोई कपट रखा ही नहीं कभी, सारी बात तुम्हें मैं बताता हूं। माता पार्वती ने कहा ये बताओ, सारी बात बताते हो और गले में जो मुंडों की माला पहन के रखते हो, 24 घंटे उसमें मुंड किसके लगे हुए हैं, वो बात मुझे कभी बताई क्या? भोले बाबा गंभीर हो गए और कहा देवी ये बताने का कभी अवसर ही नहीं मिला, इसमें मुंडे किसके लगे हैं। आज तुमने पूछा है तो मैं बताऊंगा। इसमें जो मुंडों की जो माला है उसमें मुंड लगे हैं ना, इसका ये प्रमाण है कि मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूं। इसमें जो मुंड लगे हैं उसमें किसी के मुंड नहीं है देवी, इसमें तुम्हारे ही मुंड है। मेरे? हाँ, जब जब लीला की दृष्टि में आप अपने शरीर का परित्याग करती हो तो आपके मुंड को मैं अपने इस माला में पिरो लेता हूं। माता पार्वती ने कहा तब तो आप डबल कपटी हो। क्यों? ऐसी कौन सी जड़ी बूटी आपने पी ली है कि हर बार मुझे मरना पड़ता है, आप कभी नहीं मरते? बाबा ने कहा देवी मैंने अमर कथा सुनी है, मैंने भागवत कथा सुनी है, इसलिए मैं जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हूं। माता पार्वती तो चरणों में गिर गई और कहा प्रभु आप ना मुझे भी भागवत कथा सुनाइए, मुझे भी गोविंद की कथा सुनाओ, अमर कथा सुनाओ। बाबा ने कहा देवी मैं कथा सुनाता हूँ ना तो मैं तो नेत्र बंद कर लेता हूँ और नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा, प्रभु का चिंतन करूंगा और कथा सुनाऊंगा। अब तुम ना सो रही हो कि जग रही हो मुझे क्या पता, तो तुम ऐसा करना कि ओम 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 बीच में करते रहना, तो मुझे पता चलेगा कि तुम सो रही हो कि जग रही हो। कथा तो कोई भी सुन सकता है, लेकिन कथा सुनने के नियम है कि कथा आप जब भी सुनो तो समक्ष यानी सामने बैठ के सुनो। कथा जो व्यास पीठ है उसके पीछे बैठ के कथा सुनना वर्जित है। व्यास मंच के व्यास पीठ के पीछे बैठकर कथा सुनना निषेध है, समक्ष सामने बैठकर कथा सुननी चाहिए। तो देवी मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, लेकिन तुम ओम ओम का हमें ध्वनि सुनाते रहना ताकि मैं पता चलता रहे मुझे कि तुम कथा सुन रही हो। माता पार्वती ने कहा ठीक है। अच्छा संस्कृत में ओम कहते हैं, हिंदी में हाँ जी, जैसे हम कोई कथा सुनते हैं ना तो कहते हैं ना हाँ जी हाँ ऐसे बोलते हैं। तो बाबा लेके गए अमरनाथ की उस कंदराओं में गुफा में एकांत में, वहां पर बाबा ने जैसे ही 3 ताल बजाई, सारे पक्षी उड़ उड़ के चले गए, सब खाली कर दिया और एकांत में बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। वहां पर कौन है? माता पार्वती और शिव जी, एक वक्ता एक श्रोता, और पीछे पड़ा है सुपक्षिणी का वही टूटा हुआ अंडा। जब भागवत की कथा प्रारंभ हुई, एक
दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा से वो अंडा साबुत हो गया, एक छोटा सा पक्षी बन गया कथा के प्रभाव से। जैसे ही चौथे दिन की कथा आई, मेरे गोविंद के जन्म की कथा, वो पक्षी तो गदगद हो रहा है कथा सुन के, आनंद ले रहा है मेरे गोविंद की कथा सुन के। महाराज जैसे ही कथा पूर्ण हुई और बाबा ने जयकार लगाई, बोली बाल कृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। मैया की नींद खुली। प्रभु तो फिर उद्धव ने भगवान से क्या पूछा? अब उद्धव कृष्ण संवाद चल रहा था, उस समय मैया को आ गई निद्रा। जब मैया को निद्रा आ गई तो उस पक्षी ने सोचा कि यदि मैं बोलूंगा नहीं तो कथा बीच में ही रह जाएगी, और मैया तो सो गई। तो जैसे माता पार्वती हाजी हाजी कर रही थी ओम ओम, वैसे ही वो पक्षी बोल रहा था ओम ओम ओम। बाबा ने सोचा माता पार्वती तो लीला हो रही। जैसे ही जयकार लगी तो मैया की नींद खुल गई। माता की नींद खुली और माता ने कहा, तो फिर उद्धव जी ने क्या प्रश्न किया भगवान से? बाबा ने कहा क्या प्रश्न किया? मतलब तुमने कथा नहीं सुनी? कथा पूर्ण हो गई। हाँ, कथा तो पूर्ण हो गई, लेकिन ये मैं सो गई थी बाबा, मैं क्या करूं, मुझे निद्रा आ गई। अब 7 दिन से कथा चल रही थी, थोड़ी सी थकान आ जाती है। लेकिन देवी, तुम्हारी जगह पे ओम ओम का हुंकार कौन भर रहा था? जैसे ही देखा तो एक छोटा सा सुख पक्षी बैठा था, तोता। बाबा ने सोचा कथा सुनना अपराध नहीं है, सबको सुनना चाहिए, लेकिन इसने चुपके से सुनी, पीछे से सुनी। इसलिए बाबा लीला के लिए त्रिशूल लेकर के इसके पीछे दौड़े। जैसे ही पीछे गए, इधर क्या हुआ कि वेद व्यास जी की जो पत्नी थी बिटका देवी, उनको थोड़ी सी उबासी आई। जैसे ही जम्हाई आई और जम्हाई लेते ही मुंह बाया ऐसे किया, वैसे छोटा सा सुख पक्षी उड़ता हुआ गया बिटका देवी के मुख में होकर के और उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। बोली सुखदेव जी भगवान की जय। बाबा तो चले गए देख सुन के, लीला था। अब 12 वर्षों तक सुखदेव जी ने माता के गर्भ में रह के भजन किया। 12 वर्षों तक, 12 वर्ष हो गए तो कुछ वेद के मंत्रों की ध्वनि सुनाई पड़ी। तो माता ने अपने पति वेद व्यास जी से कहा, स्वामी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गर्भ में कोई संत है, वेदों की ध्वनि आती है। वेद व्यास जी ने कहा, देवी मुझे लगता है कोई महापुरुष आपके गर्भ से जन्म लेने वाला है, कोई संत आने वाला है, प्रकृति में परिवर्तन आने वाला है। बिटका देवी रोने लगी, कहती लेकिन ये बाहर क्यों नहीं आता है? वेद व्यास जी ने प्रार्थना की, पुत्र तुम संसार में आओ, तुम्हारी मातुश्री को कष्ट होता है। आवाज आई, मुझे नहीं आना संसार में, मुझे तो यही मेरा मन लगता है भजन में, मैं तो यही ठीक हूँ। बाहर आऊंगा तो ये विष्णु की माया मुझे अपने में लिपटा लेगी, मुझे संसार में नहीं आना। जिसने अपने मन को बस में किया है वो मात्र के गर्भ में, माता के गर्भ में रह के भी मंदिर समझ रहा है। कहते हैं गर्भवासो समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ जैसा दुख न भविष्य में हुआ और न हो सकता है। लेकिन सुखदेव जी ने 12 वर्षों तक माता के गर्भ में रह के भजन किया, प्रभु का चिंतन किया। हाँ,